तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो डायनासोर जो एक जोड़ा है, उनके सामने 3 अंडे रखे हुए हैं। इन अंडों से जल्द ही नवजात डायनासोर बाहर आएंगे। कुछ ही समय बाद ये अंडे फूटते हैं और 3 प्यारे डायनासोर बाहर आते हैं। इनमें से 2 डायनासोर सीधे खड़े होते हैं और सक्रिय होते हैं, लेकिन एक डायनासोर अंडे के अंदर बैठा रहता है। वह ऊंचाई में छोटा था और बाहर नहीं आ रहा था। उसके माता पिता ने उसका नाम अर्लो रखा। फिर वह डायनासोर का जोड़ा अपने बच्चों को बाहर ले जाता है और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। वह जोड़ा अक्सर खेती करता है और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब उनके बच्चे हैं। वे एक प्यारा परिवार बन गए हैं। समय बीतता जाता है और ये बेबी डायनासोर अब बड़े हो चुके हैं। बाकी डायनासोर अर्लो से ज्यादा सक्रिय थे। वे अपने माता पिता की मदद करते हैं, लेकिन जब अर्लो से कुछ करने को कहा जाता है तो वह नहीं कर पाता। वह छोटी छोटी चीजों से डर जाता है। अब वह डायनासोर का जोड़ा अपने बच्चों को बुलाता है। वे उन्हें समझाते हैं कि देखो, सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत सारा खाना जमा करना होगा। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया है जिसमें वे खाना जमा करते हैं। इसके बाद पिता डायनासोर वहां पर अपना पद चिन्ह छोड़ता है। सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि पिताजी, हम भी अपना पद चिन्ह रखना चाहते हैं, लेकिन पिता डायनासोर उन्हें रोकता है। वह कहता है कि नहीं, तुम अभी बच्चे हो। तुम तब तक अपने पद चिन्ह नहीं रख सकते जब तक तुम एक बड़ा काम नहीं करते। जिस दिन तुम महसूस करोगे कि हाँ, तुमने जीवन में कुछ किया है, उस दिन तुम अपने पद चिन्ह रख सकते हो। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा जब मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएंगे। फिर पिता डायनासोर कहता है कि चलो, आज तुम्हें चेक करता हूं, और अगर तुमने जो काम मैं दूंगा उसे अच्छे से किया तो तुम आज ही अपने पद चिन्ह रख सकते हो। सब लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अर्लो अभी भी डर रहा था। अर्लो का भाई बड़े पेड़ों को उठाते हुए लकड़ी इकट्ठा करता है और अर्लो की बहन खेत साफ करती है। अब उन्हें अपने पद चिन्ह रखने की अनुमति मिल गई, लेकिन अगर हम अर्लो की बात करें तो उसने कुछ नहीं किया। वह कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उसके पिता ने उसे अनुमति नहीं दी। अर्लो आहत हो जाता है। फिर उसका भाई आता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि बेचारा छोटा बच्चा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब अर्लो कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसका भाई फिर भी उसे चिढ़ाता रहता है। फिर उसका परिवार वहां आता है। वे अर्लो के भाई को डांटते हैं कि अपने भाई को मत चिढ़ाओ। अर्लो कहता है कि आप सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैं कुछ करूंगा और मैं भी यहां अपना पद चिन्ह रखूंगा। रात में जब अर्लो सो रहा होता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं। उसके पिता कहते हैं कि मेरे साथ चलो, और फिर वे चलने लगते हैं। यह एक बहुत प्यारा दृश्य है। अर्लो के पिता उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारा डर दूर करना चाहता हूं। आत्मविश्वासी बनो, यह तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर अर्लो सो जाता है। अगली सुबह जब वे जागते हैं तो अर्लो के पिता देखते हैं कि किसी ने उनका संग्रहित खाना ले लिया है। इसका मतलब वहां एक जानवर आया था जिसने सारा खाना खा लिया या अपने साथ ले गया। वे सब चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अर्लो के पिता उससे कहते हैं कि मेरे बेटे, अब समय आ गया है तुम्हारे आत्मविश्वास को परखने का कि तुमने मुझसे क्या समझा। तुम्हारा काम उस जानवर को पकड़ना है जिसने हमारा खाना चुराया है। तुम्हें उसे जाल में फंसाना होगा। इसके बाद तुम्हें उसे मारना होगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वहां अपने पद चिन्ह छोड़ने दूंगा। यह सुनकर अर्लो बहुत खुश हो जाता है। अर्लो के पिता उसे जाल लगाने में मदद करते हैं। फिर अर्लो उस जानवर का इंतजार करता है। जहां उन्होंने जाल लगाया वहां मक्के रखे। फिर अचानक एक जंगली बच्चा आता है और उन मक्कों को उठाने लगता है। इसका मतलब चोर जानवर नहीं था, वह जंगली बच्चा था। अब अर्लो जल्दी से उस पर अपना जाल फेंकता है। वह बच्चा जाल में फंस जाता है, लेकिन वह बहुत चिल्लाता है। अपनी भाषा में वह छोड़ने की प्रार्थना कर रहा था। अर्लो उसे देखकर और उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और सोचता है कि यह अजीब जीव कौन है। वह जाल उठाता है और हैरान होता है। वह जंगली बच्चा वहां से भाग जाता है। जब अर्लो का पिता वहां आता है, वह उसे डांटता है कि तुमने क्या किया। तुमने उसे पकड़ने के बाद छोड़ दिया। तुम्हारे डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। डरना बंद करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा डर दूर करूंगा। अब अर्लो का पिता उसे बिना वजह नहीं डांट रहा था। वह भी अपने बच्चे को एक अच्छा लड़का बनाना चाहता है।
वह चाहता है कि दुनिया उससे डरे, न कि वह दुनिया से डरे। माता पिता हमारे भले के लिए हमें डांटते हैं। अर्लो का पिता उसे जंगल में ले जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम बारिश का था। अर्लो डर जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिता, चलो वापस चलते हैं, मौसम ठीक नहीं है। उसके पिता कहते हैं कि चुप रहो और मेरे साथ चलो। आसमान में भयानक बिजली चमक रही थी। अर्लो का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह बहादुर नहीं था। अब बारिश के कारण वे बार बार पत्थरों पर फिसल रहे थे। चलते चलते अर्लो का पैर मुड़ जाता है और वह गिर जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि कृपया रुक जाओ। उसके पिता कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को यहाँ लाया, लेकिन ध्यान में रखो कि अगर मैंने तुम्हारा डर दूर नहीं किया तो जब तुम बड़े हो जाओगे तब क्या करोगे? ठीक है, अब बस इतना ही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है। दोस्तों, अर्लो की स्टोरी अभी बाकी है। और हाँ, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।